नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे धनतेरस की। हिंदू धर्म त्योहारों में धनतेरस का बहुत ही महत्व होता है, जो दीपावली के 2 दिन पहले मनाई जाती है। धनतेरस में लोग जमकर खरीदारी करते हैं। धनतेरस में क्या खास होना चाहिए और क्या खास होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ की खरीदारी करने से धन में वृद्धि होती है, इन सब बातों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज फिर से स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य मोहन त्रिवेदी जी। इनसे अब सीधे बात करेंगे और जानेंगे धनतेरस की खासियत के बारे में। मोहन त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आंखें न्यूज़ 24 में आपका फिर से स्वागत है। धनतेरस जो बहुत ही खास दिन माना जाता है और जमकर खरीदारी होती, करोड़ों की खरीदारी हो जाती है पूरे देश भर में, क्या खास है धनतेरस का? नमस्कार, आंखें न्यूज़ 24 नज़र हर खबर पर बात करते हैं। आज इस वर्ष जो धनतेरस आपका जो मनाया जाएगा वो 23 अक्टूबर 2022। बात करते हैं धनतेरस के बारे में। तो धनतेरस यानी धनवंतरी जो महाराज हैं, उनका आज ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उनकी उत्पत्ति हुई थी और कलश लेके वह बहुत सारे आयुर्वेद यानी जो औषधि हैं, जो कि औषधि के जनक है धन्वंतरी, उनका आज उत्पत्ति हुआ था धनतेरस के दिन। ऐसा माना जाता है कि अगर धनतेरस के दिन अगर आप कोई भी वस्तु की खरीदारी करते हैं तो 13 गुना वृद्धि उसमें मानी जाती है कि उस धन में, उस चीज़ों में आपको 13 गुना वृद्धि मिलेगी। तो यही वजह है कि सभी लोग धनतेरस के दिन काफ़ी खरीदारी करते हैं और हमारे देश में बहुत सारा धन में व्यय होता है और लोग खरीदारी करके अपने धनों का उपयोग करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान धनवंतरी की कृपा दोनों बनी हुई रहे और उनका धन हमेशा बढ़ता हुआ रहे, उनकी झोली कभी खाली ना रहे। तो ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी भावना है और इसीलिए हम लोग धनतेरस मनाते हैं, जिस दिन क्योंकि लक्ष्मी और धनवंतरी दोनों की पूजा की जाती है। धनतेरस में यूँ तो लोग बहुत खरीदारी करते हैं, गाड़ियों की खरीदारी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी होती है, सिक्कों की खरीदारी होती है, सोने चांदी की खरीदारी होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तु की खरीदारी ज़्यादा शुभ होता है? धनवंतरी यानी भगवान, अगर धनवंतरी की पूजा अगर आप करना चाहते हैं, उनकी सुंदर से अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, विशेष उपाय अगर करना चाहते हैं, तो अगर कौड़ी, धनिया और हमारे पुरानी प्रथाओं में हमारी माताएं और बहनें बढ़नी, झाड़ू लेती थी इस दिन। तो और चांदी का महत्व इस दिन बतलाया गया है, क्योंकि चांदी से मन में स्थिरता, मन में शीतलता और मन में शांति प्राप्त होती है। तो चांदी के सिक्कों का खरीदारी, झाड़ू की खरीदारी, या फिर 2022 जो साल है वह शुक्र का साल है, तो कोई भी ऐसी चीज़ यानी बर्तन यानी जिससे शुक्र का संदर्भ है, जो सफ़ेद रंगों की वस्तु है, तो अगर आप उसकी खरीदारी करते हैं तो विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके घर में होगी और आपके यहाँ धन का कभी कोई कमी नहीं होगा और उस धन का उपयोग 13 गुना निश्चित है कि आपका बढ़ता हुआ आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ फलकारक होगा। मोहन त्रिवेदी जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे। आपने बरनी की बात की, झाड़ू की बात की, वो जो अमूमन देखते हैं कि गृहिणियाँ ज़रूर खरीदती हैं धनतेरस के दिन, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई पौराणिक मान्यता है इसके पीछे? ऐसे ही प्रथाएँ चली आ रही थी कि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माता का प्रतीक है, यानी लक्ष्मी मतलब जहाँ कहाँ निवास करेंगे, जहाँ साफ़ सफाई होगा, जहाँ सुंदर वातावरण होगा। तो ऐसा माना गया कि अगर सुंदर वातावरण अगर आप बना के रखते हैं, घर में साफ़ सफाई बना कर रखते हैं, तो निश्चित ही वहाँ माता लक्ष्मी का वास होगा। तो सुंदर वातावरण बनाने के लिए झाड़ू का महत्व बतलाया गया। और हमारा जो शतपथ ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण में भी झाड़ू की महत्वता बतलाई गई। इसीलिए जब भी गृह प्रवेश अगर होता है कहीं भी, तो देखेंगे कि झाड़ू और सूप इन दोनों का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि यह एक साधन है जिससे हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो विशेष रूप से इसीलिए झाड़ू की महत्वता धनतेरस के दिन बतलाई गई है और सभी लोग झाड़ू खरीदते हैं। बर्तन भी खरीदना है, स्टील का बर्तन और ख़ासतौर पे पीतल का बर्तन कहते हैं कि लेना चाहिए स्टील के बनस्पत, इसका क्या कारण है? धन्वंतरी जब अवतरित हुए थे तो वो
धातु की कलश लेकर उत्पत्ति हुए थे उनके। तो इसीलिए जितने भी धातुएं हैं, तो धातुओं का जो वर्णन किया गया वो वैद्य यानी चिकित्सा के महत्वता में दी गई। तांबा, पीतल, कांसा, स्टील, ये चारों बर्तन अपनी अपनी उपयोगिता है, अपनी अपने साइंटिफिक वैल्यू हैं सभी चीज़ों की। तो इसीलिए ऐसा माना गया कि कोई ना कोई बर्तन, चाहे कांसे का, पीतल का, तांबे का, जो भी आपकी सामर्थ्यता अगर बन रही है, कुछ लोग सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का भी लेते हैं। तो जैसा जिसका वैभव है, जैसा जिसका ऐश्वर्य है, उस साधन के प्रति बर्तन खरीदिए, क्योंकि वह बर्तन आपके लिए होगा, उससे आप उपयोग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें अगर हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो ऐसा माना गया कि उसकी सदुपयोगिता होगी हमारे घर में, जिसका वजह है कि हम लोग धनतेरस के दिन सभी वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। यम का दिया भी निकालते हैं, वो धनतेरस के दिन निकालते हैं, छोटी दीपावली के दिन निकालते हैं। ये यम का दिया का क्या रोल? यम का दिया का महत्वता यह बतलाया गया है दिवाली में कि ऐसी कथाएं एक आती हैं छोटी सी, जिसमें एक राजा था जिसका कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जब ज्योतिष आते हैं, बच्चे की कुंडली देखते हैं, तो कहते हैं कि इस बच्चे का जो मरने का समय है, यानी जब इसकी शादी होगी तो 4 दिन के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या होता है कि तो राजा जो थे उस अपने बालक को ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ की कोई स्त्री जाति रहे ही नहीं, ताकि मेरा पुत्र मरेगा ही नहीं। तो इसीलिए वह जो पुत्र था वह जंगल में चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ अप्सराएं वहाँ से आ रही होती है और उस जो राजा का पुत्र था उससे मोहित होती हैं, जिससे उनका गंधर्व विवाह होता है। और जैसा कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि 4 दिन के बाद वह जो बालक होगा वह मर जाएगा, तो वही चीज़ होता है। और बालक मर जाता है तो जो उनकी स्त्री थी वो बहुत कुपित होकर रोने लगती है, अति विहल होकर रोने लगती है, जिससे यम जो थे वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और उसी समय मतलब इस तरह का विहल अवस्था देख के उस पुत्र को जीवित किया जाता है और उन्हें यह आशीर्वाद दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति आज यम यानी नरक चतुर्दशी के दिन अगर दक्षिण मुँह करके घर के दीपक, हमारी माताएं बहनें शुरू से ही घर के बाहर दक्षिण मुँह का दिया जलाती हैं ताकि उन्हें अकाल मृत्यु से बचा सके, और उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, यही भावना को लेकर यम का दिया हम लोग जलाते हैं। वो किस दिन जलाते हैं, धनतेरस के दिन या छोटी दिवाली के दिन? छोटी दिवाली के दिन, चतुर्दशी जिस दिन होता है, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उस दिन मान्यता है कि वह दिया आपको जलाना चाहिए। तो जिस तरह भी हमने जाना कि पूरी किस तरह से धनतेरस आप मनाएं, किस धातु की वस्तुएं खरीदें और किस चीज़ों को खरीदने के 3 गुना आपका जो धन में वृद्धि होती, वो सारी बातें हमें भी आचार्य जी ने बताई। दिव्या, आंखें न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। I am Shalini Singh, principal of Lumianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99
55456126।